स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, शायद चौंकाने वाले विचार पर बात कर रहे हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई 50 की उम्र में रिटायर हो जाए, वो भी सिर्फ एक नाव पर रहते हुए, और बजट महीने का सिर्फ 40,000 रुपए, मतलब करीब $500? हाँ, सुनने में तो ये बिल्कुल अविश्वसनीय सा लगता है। लेकिन जिम ट्रेफिथन की एक किताब है, रिटायर फ्रॉम अ बोट, वो इसी का पूरा खाका पेश करती है। अच्छा, मतलब ये कोई हवाई बात नहीं, बाकायदा इस पर लिखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। किताब का दावा है कि ये संभव है। तो मतलब पारंपरिक रिटायरमेंट को भूल जाओ, घर, गाड़ी सब बेच दो। हाँ, लगभग यही। समुद्र पर आज़ादी, वो भी बहुत कम खर्च में। यही किताब का मूल विचार है। तो आज हम इसी समुद्री जीवन की हकीकत और संभावनाओं को थोड़ा टटोलेंगे। देखते हैं कि ये सुनने में जितना रोमांचक लग रहा है, उतना प्रैक्टिकल भी है या नहीं। तो सबसे पहले यही बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है, 50 की उम्र और सिर्फ 40,000 रुपए महीना। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? किताब क्या कहती है इसके बारे में? सिर्फ घर, गाड़ी छोड़ने से तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, देखिए, ये सिर्फ चीज़ें छोड़ने की बात नहीं है। ये असल में जीवन जीने का नज़रिया, पूरी लाइफस्टाइल बदलने के बारे में है। किताब जो पारंपरिक रिटायरमेंट की सलाह है ना, कि भाई खूब सारा पैसा जमा करो, उसको चैलेंज करती है। अच्छा। हाँ, वो कहती है कि खर्चों को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा कम करो, और घर जैसी बड़ी महंगी चीज में पैसा फंसाने के बजाय एक नाव में इन्वेस्ट करो। नाव में इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा अलग है। बिल्कुल। यहाँ फंडा ये है कि कम साधनों में ज्यादा आजादी कैसे मिले। तो ये एक तरह का मतलब मिनिमलिज्म हुआ, समंदर वाला मिनिमलिज्म। हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल आता है, 40,000 के बजट में किस तरह की नाव? कोई लग्जरी यॉट तो नहीं होगी, जाहिर है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब का पूरा जोर जो है वो विलासिता पर नहीं, व्यवहारिकता पर है। उसमें बताया गया है कि कैसे एक किफायती, शायद थोड़ी पुरानी, लेकिन अच्छी चलने लायक हालत में नाव चुने, अच्छा। जिसमें जरूरी सुविधाएं हों, साइज क्या हो, खरीदते वक्त क्या देखें, और जो आम खतरे होते हैं उनसे कैसे बचें, ये सब। ठीक है, मान लिया एक ठीक ठाक नाव मिल भी गई, पर फिर भी महीने का वो 40,000 से 80,000 रुपए वाला बजट। हाँ, वो रेंज है थोड़ी। हाँ, 500 से $1,000। इसमें क्या क्या शामिल है? मतलब सब कुछ, खाना, रहना, नाव का मेंटेनेंस। हाँ, किताब में इसका पूरा हिसाब किताब दिया गया है। देखें, किराने का सामान, दवाइयाँ अगर ज़रूरत पड़े तो, हाँ। फिर अलग अलग बंदरगाहों पर रुकने का खर्चा होता है, मोरिंग फीस जिसे कहते हैं। हाँ, वो तो लगता ही होगा। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है जो इसे असल में संभव बनाती है, वो है DIY अप्रोच। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। मरम्मत का ज़्यादातर काम खुद करना सीखना। इंजन की देखभाल, हल यानी ढांचे की छोटी मोटी मरम्मत, बिजली पानी के सिस्टम्स, ये सब। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, ये इस लाइफस्टाइल का एक जरूरी हिस्सा है। आपको ये सब आना चाहिए। बिल्कुल। इससे आत्मनिर्भरता भी आती है और खर्चा नाटकीय रूप से कम हो जाता है। किताब यही कहती है, कम में जीना सीखने से ही असली आज़ादी मिलती है। ये बात तो सोचने वाली है। पर क्या इसका मतलब ये है कि सबको दुनिया भर में नाव लेकर घूमना ही पड़ेगा? हर कोई तो ऐसा नहीं करना चाहेगा। नहीं, ज़रूरी नहीं। यही इस किताब की एक और अच्छी बात है। वो नाव पर रिटायरमेंट के, क्या कहते हैं, 7 अलग अलग तरीके या रास्ते बताती हैं। 7 तरीके? हाँ। जैसे? हाँ, जैसे कुछ लोग हैं जो फुल टाइम क्रूजिंग करते हैं, मतलब दुनिया घूमते हैं। कुछ सिर्फ मौसम के हिसाब से, साल के कुछ महीने ही यात्रा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बस आसपास के कुछ बंदरगाहों के बीच ही घूमते रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। और और कुछ तो ऐसे भी हैं जो स्थायी रूप से किसी मरीना में ही अपनी नाव पर रहते हैं, उसे घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। वाह, तो मतलब काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। अपनी पसंद और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। जी। और हर रास्ते के लिए किताब में असल जिंदगी के उदाहरण और लागत का विश्लेषण भी दिया गया है। ये सुनने में तो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। लेकिन समुद्र पर जीवन हमेशा आसान तो नहीं होता होगा। सुरक्षा का क्या? और मानसिक तैयारी? हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और किताब उसे नज़रअंदाज नहीं करती। सुरक्षा अभ्यासों पर, नाव पर फर्स्ट एड की तैयारी रखने पर और आपातकालीन स्थितियों से कैसे निपटना है, इस पर काफ़ी जोर दिया गया है, खासकर जब आप ज़मीन से दूर हों। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। और साथ ही वो मानसिक बदलाव की भी बात करती है। मतलब ज़मीन वाले जीवन से हटकर समुद्र के इस सादे, न्यूनतम जीवन में ढलना, सादगी को अपनाना, धैर्य रखना और मुश्किलों का सामना करने के लिए लचीला बनना, ये सिर्फ फिजिकल नहीं, एक बड़ी मेंटल जर्नी भी है। बिल्कुल।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या होंगी? पहला तो ये कि लाइफस्टाइल को छोटा करके सिंप्लीफाई करके जल्दी रिटायर होना शायद मुमकिन है। हाँ। दूसरा, नाव एक संपत्ति हो सकती है, घर और ट्रांसपोर्ट दोनों का काम कर सकती है। तीसरा, कम खर्च में जीने से आज़ादी मिल सकती है। और चौथा, DIY स्किल्स यानी खुद काम करने का हुनर न सिर्फ पैसा बचाता है बल्कि आत्मनिर्भरता भी बढ़ाता है। और सेहत और सुरक्षा की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है इसे टिकाऊ बनाने के लिए। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी बात, खुशी के लिए विलासिता जरूरी नहीं है। किताब का अंदाज बहुत यथार्थवादी लगता है, कोई हवाई के लिए नहीं बनाती, जो अच्छी बात है। वाकई, ये रिटायरमेंट को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। ये उस आम सोच को चुनौती देता है कि रिटायर होने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। निश्चित रूप से। और ये हमें एक ज़्यादा गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जो सिर्फ नावों तक ही सीमित नहीं है। सवाल ये है कि असल में एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, और क्या पारंपरिक रास्तों से हटकर कुछ अपरंपरागत तरीके भी हमें उस संतुष्टि तक पहुंचा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।